फाइनली हम मंदिर तक पहुंच गए हैं महादेव के दर्शन के लिए। 1300 सीढ़ियाँ, 3 पहाड़ियाँ। वैसे रास्ता तो बहुत कठिन है, लेकिन हमें बहुत सुकून है, हम बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि लाइफ में सभी को एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। एक नमन गौरा पार्वती, हर भोला हर हर महादेव। हर भोला हर हर महादेव, हर भोला हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो पूरे भारत देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के आने से पहले ही हमने चौरागढ़ महादेव के लिए अपनी यात्रा शुरू की। चौड़ेश्वर महादेव की यात्रा हमने शुरू की शिव की नगरी सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी से। ये जगह छोटा महादेव मंदिर के नाम से भी जानी जाती है। पचमढ़ी बस स्टैंड से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी का रास्ता तय करने के बाद हमने बड़ा महादेव के पास स्थित पार्किंग एरिया पर अपनी गाड़ी को खड़ी किया। हर भोला हर हर महादेव, हर भोला। हर महादेव। ये वो जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, हमको अभी वहां तक पहुंचना है। वो चौरागढ़ की पहाड़ी। चौरागढ़ मंदिर चौरागढ़ की पहाड़ियों में पचमढ़ी हिल स्टेशन की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहली पायरी पहुंचकर हमने भी भगवान शिव के जयकारे के साथ अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत की। हर भोला हर हर महादेव। चलो। शुरुआत में ही लगभग 100 से 120 सीढ़ियों की सीधी चढ़ाई है। इसको पार करके ही आपको काफ़ी थकान महसूस होगी, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। पूरे ट्रैक को कवर करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास, उत्साह और महादेव के दर्शन की तीव्र इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ दूर ट्रैकिंग करने पर हम पहुंचे सीता नहानी गुफा, जहां थोड़ी देर रुकने से काफी ठंडक का एहसास होता है। यहां आप रुक सकते हैं। और फिर इससे थोड़ा आगे चलने पर आपको व्यू पॉइंट्स दिखेंगे, जहां से सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के विहंगम दृश्यों का आनंद आप ले सकते हैं। यहां खड़े होकर आप उस पहाड़ी को भी देख सकते हैं जहां पर मंदिर स्थित है। सतपुड़ा की हसीन वादियों का नज़ारा देखने के लिए और इस जगह से जुड़ी कहानी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। ट्रैकिंग के रास्ते में जगह जगह पर आपको कई दुकानें मिल जाएगी, जिसमें खाने पीने की सामग्री भी आपको मिल जाएगी। खाने पीने की सामग्री ले जाते समय बंदरों पर विशेष नज़र रखें। आप खाना रखें या ना रखें, लेकिन पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें। यहाँ महाशिवरात्रि और नागपंचमी में विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं। यहाँ महाराष्ट्र से भी काफ़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। इस समय यहाँ लोग बड़े बड़े त्रिशूल भी लेकर आते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार। इस समय चौरागढ़ महादेव की वादियाँ महादेव के जयकारे से गुंजयमान हो जाती हैं। सूरज उगा होगा, सनराइज हुआ होगा, तो
अब हम सेकंड पहाड़ी के टॉप पर आ चुके हैं। मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ कहीं कहीं जगहों पर जल्दी ट्रैक कवर करने के लिए लोहे की खड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, पैर थरथराने लगते हैं, लेकिन फिर ओमकार के जयकारे के साथ आपको आगे बढ़ने की नई ऊर्जा मिलती है और आप फिर आगे बढ़ चलते हैं। फिर जैसे ही आप प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, आपकी ऊर्जा दुगनी हो जाती है कि बस अब कुछ और सीढ़ियां और आप मंदिर तक पहुंच। फाइनली अब हम प्रवेश द्वार पे पहुंच गए हैं। थोड़ा सा दूर और हमको दर्शन। जैसे ही आप मंदिर तक पहुंचते हैं, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और एक आंतरिक खुशी आपको मिलेगी, जैसे आपने दुनिया को जीत लिया हो। मंदिर सप्ताह में सभी दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ तक जाने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ऊपर तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। यदि आप बच्चे और बुजुर्गों के साथ हैं तो आप 3 से 3.5 घंटे का समय लेकर चलिए। यदि आप बच्चों और बुजुर्गों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेकर जाएं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 पहाड़ियाँ और लगभग 1300 सीढ़ियाँ चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार सीढ़ियों पर चलना है। यहाँ पर कहीं आपको खड़ी सीढ़ियाँ मिलेगी और कुछ दूर चलने पर आपको पथरीले रास्ते मिलेंगे और कुछ सिंपल सीढ़ियाँ भी रहेंगी, जो काफ़ी हद तक आपकी कठिन यात्रा को आसान करने में सहायक होगी। लेकिन हमको बहुत सुकून है। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर पहुँच के, और लाइफ में मुझे लगता है कि सभी को एक बार इतना जरूर खाना चाहिए। अंदर चौरा बाबा और महादेव जी की मूर्ति स्थापित है। उनके साथ साथ शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर परिसर से आप मंदिर के चारों ओर फैले नज़ारों को देख सकते हैं। सतपुड़ा की वादियों को और नजदीक से निहार सकते हैं। मंदिर परिसर में ही एक जगह हजारों की संख्या में त्रिशूलों को लगाया गया है। बताया जाता है चौरा बाबा ने काफी वर्षों तक इस दुर्गम पहाड़ी में भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और एक त्रिशूल को यहाँ छोड़ दिया था। तभी से जब भी किसी की मनोकामना पूरी होती है, वो अपनी अपनी इच्छा और श्रद्धा अनुसार छोटा या बड़ा त्रिशूल यहाँ लाकर अर्पित करते हैं, जिस कारण से हजारों की संख्या में यहाँ त्रिशूल इकट्ठे हो गए हैं, जिनका अपना विशेष महत्व है। इन त्रिशूलों के पास खड़े होकर आप पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। मंदिर के पास ही थोड़ा नीचे जाने में महादेव जी की पुरानी प्रतिमा को भी रखा गया है, जिसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। मूर्ति को देखकर मन में विचार आता है कि आसान नहीं होता है नीलकंठ हो जाना,
क्योंकि अमृत की कामना तो सभी करते हैं, लेकिन भक्तों के हित में जो विष का पान कर जाए वो महादेव ही हैं। मंदिर जाने का रास्ता काफी कठिन है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने पर यहाँ का नज़ारा उतना ही शानदार है। यहाँ विराजमान भोले बाबा की मूर्ति में बहुत तेज है, बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी पलकें हैं जो खुशी से चमक रही हैं और आपको निहार रही हैं। शायद हम आपको बता ना सकें, लेकिन जब आप मूर्ति के दर्शन करेंगे तो समझ जाएंगे कि आप क्यों, किस कारण से इतनी सारी सीढ़ियाँ पार करके यहाँ तक आए हैं। यहाँ वापस लौटने में आपको ज़्यादा थकान का अनुभव नहीं होगा। मेले के समय उतरने वाले रास्ते पर विशेष ध्यान दें कि कहीं आप गलत रास्ते पर ना उतर जाएं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अंतरात्मा की गहराइयों से भगवान शिव को नमन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।